आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में 9वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 2 बहुपद को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 2.1 के पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। व्यंजक और बहुपद और चर ये चीज़ें आई हुई हैं हमें। आप पहली एक्सरसाइजों में पहले हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम पिछली कक्षाओं में चर और अचर संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। चर और अचर, देखिए चर वो संख्याएं होती हैं जो चेंज होती रहती हैं। अचर वो होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती, जिनका मान, जैसे मैं कहूँ 7, 0, -5, 6, ये हमारी क्या होती हैं अचर। 7 का 7 ही रहेगा, जहाँ पे भी रखोगे आप 7 ही रहेगा। लेकिन जो चर हैं वो उनका मान वैल्यूज़ के साथ साथ चेंज होता रहता है। इनको हम डिनोट करते हैं x, y, z एंड एक्सेट्रा इनसे, ठीक है। ये हमारे पास चर हो गया और ये हमारे पास अचर हो गया। अब चर और अचर की संक्रियाओं से मिले पद को हम क्या कहते हैं, व्यंजक। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 7x + 9 -5y + 8z + 3, ये हो गया। मतलब हमने चर और अचर को मिलाकर संक्रियाएं करके जोड़ घटा गुणा भाग करके इनको ऐसे हमने ये पद लिखे, ये हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है, व्यंजक हो गए। अब इनमें हम पदों के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा, हम व्यंजक की बात करें हैं, एक पदी व्यंजक। एक पदी जिसमें सिर्फ केवल एक ही पद हो, एक ही पद हो। 7x, यहाँ पे एक पद है, ये 7 × x, दो पद नहीं है, ध्यान रखें, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वो एक ही वैल्यू हो जाती है। अकेला y कह दें, अकेला z कह दें, ठीक है, -5 कह दें अकेला, कोमा लगाया मैंने बीच में, इसलिए सारे क्या हैं हमारे एक पदी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द्विपदी की, मतलब जिनके दो पद हों। जैसे ये किया मैंने 7x + 9, और हम कह दें 8x² + 5y, हमने ये कह दिया। इसमें सिर्फ दो पद हैं, एक ये और एक ये, दो हो गया, एक और एक दो हो गया, ठीक है। इसके बाद हम कहें त्रिपदी, जिसके अंदर कितने पद हों, 3 पद हों। जैसे मैंने ये लिखा था -5y + 8z + 3, या हम कह दें 9y² - 8x + 7। तो इसमें कितने कितने पद हैं, 3 पद हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम बात करते हैं, अच्छा, चर के हिसाब से किसी व्यंजक में एक चर, दो चर, 3 चर हों तो उनके हिसाब से भी हम कह सकते हैं एक चरी व्यंजक, जिसमें सिर्फ एक ही चर हो। जैसे इसमें है 7x + 9 है, या हम कहें 5y² + 9, इसमें केवल एक व्यंजक है। कौन सा व्यंजक है, y है, सिर्फ एक ही है। अकेला मैं कह दूं 7x, इसमें हमारा एक ही व्यंजक है, x है, तो ये होता है एक चरी। द्विचरी, जो द्विचरी होता है उसमें हमारे पास कितने चर हो जाएंगे, 2 चर हो जाएंगे। जैसे हमने ये लिखा हुआ है 8x² + 5y, एक x हो गया, एक y हो गया, 2 चर हो गए, इसलिए हम इसको द्विचरी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे त्रिचरी बोलते हैं। तो ये हमारे पास चरों के हिसाब से हो गया, एक चर, 2 चर, 3 चर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट जो आगे बहुत ही आपके काम आएगा, वो क्या, इसमें हमें घात के हिसाब से, घातांक के हिसाब से भी व्यंजक हम ढूंढते हैं। वो होता है रैखिक। रैखिक में क्या होगा, जिसमें उनकी घात केवल एक हो। देखिए बहुपद वही होते हैं, बहुपद की मैं एक बार डेफिनेशन आपको और बता दूं कि बहुपद वो होते हैं जो चर और अचर की संक्रियाओं से मिलकर बने हैं और जिनकी घात क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। ध्यान रखें इस बात का कि उनकी जो घात होगी
चर की जो हमारे पास घात होगी उनकी क्या होगी, पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद नहीं होगा। व्यंजक है, ठीक है, व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं होगा। तो रैखिक की अगर हम बात करें, जिसकी घात 1 हो, 9x प्लस का 7, 9x प्लस 7, यहाँ पे x की घात कितनी है, x को देखना हमने, इनकी तो ठीक है हमें पता ही 1 1 ही है। यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है, इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, एक रैखिक बहुपद हो गया। अकेला 7y लिख लीजिए, यहाँ पे y की घात कितनी है, 1 है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, रैखिक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं द्विघाती बहुपद की। द्विघाती बहुपद, रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद। द्विघाती में जिसमें अधिकतम जो घात है, अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, जैसे इसमें है ये 5y² प्लस 9, या ये है, अगर हम दो चरों की बात करें, दो चरों की बात करें तो ये है, अगर हम एक चर की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, 8x² प्लस 5। अगर एक ही चर की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8x² प्लस 5, ये हमारे पास क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। और जिसकी 3 घात हो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद 7y³ प्लस 9y प्लस का 8, ये हमारा क्या हो गया, त्रिघाती। जिसकी 1 घात है, अधिकतम घात 1 रैखिक, जिसकी अधिकतम घात 2 है द्विघाती, जिसकी अधिकतम घात 3 है 3 घाती। अभी मैंने बीच में आपको ये बताया था कि कौन सा बहुपद नहीं हो सकता, अगर घात हमारे पास क्या क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव नंबर्स में, ऋणात्मक हम जिनको बोलते हैं, अगर ऋणात्मक हो जाए और परिमेय संख्याओं में आ जाए, परिमेय जो p/q के रूप में लिखी जा रही है, p/q आ जाए, ठीक है, पूर्ण संख्या ना हो। पूर्ण संख्या अगर नहीं है तो वो हमारे पास क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे रूट में आ जाए, √x, 7√x, ये हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसकी अगर हम x की पावर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए, ये था हमारा बहुपदों के बारे में जानकारी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये कहता है ये व्यंजक हमें दिए हुए हैं, इन व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है। पहले तो हमने देखना एक चर में, एक चर में यहाँ पे हमारे पास सारे, ये एक चर का है, ये भी एक ही चर का है, ये भी एक चर का है, ये भी एक चर का है, ये एक चर का नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमारे पास x, y और t 3 चर हो गए, तो ये बहुपद एक चर में नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं हम बहुपद की। ये जो है ये बहुपद है, x की पावर 2 है, तो हमारे पास ये कौन सा हो जाएगा, द्विघाती। ये अगर हम इसको लिखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। और अगर हम पदों के हिसाब से बताएं तो ये कौन सा है, त्रिपदी। द्विघाती त्रिपदी बहुपद, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। पद इसके अंदर 3 है और द्विघाती है। दूसरा ये y², ये भी एक चर में ही है, y में है, कौन सा है, स्क्वायर, तो कौन सा हो जाएगा, द्विघाती। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, द्विघाती। और इसके पद कितने हैं, इसके 2 ही पद हैं, द्विचरी, द्विघाती द्विचरी, द्विघाती द्विचरी बहुपद। इसके बाद ये देखिए, ध्यान दें, ये हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। इसको अगर मैं लिखूं ऐसे, 3t की पावर वर्गमूल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 प्लस t √2। अब यहाँ पे हमारे पास t की घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है।
या हम कहें कि इसकी बहुपद की जो घात है, हम व्यंजक की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं, मेन पॉइंट मैं बता दूं, सर कहेंगे कि जी यहाँ पे भी तो वर्गमूल था, इसको कैसे बना दिया। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास अचर के ऊपर रूट है, ये अचर के ऊपर, चर के ऊपर नहीं है। अचर के ऊपर रहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अकेला ये होता टी वर्गमूल 2 होता, टी वर्गमूल 2 होता तब हमारा ये बहुपद हो जाता। लेकिन अगर हमारे पास टी के ऊपर वर्गमूल है, इसकी घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं है। सो 3√t प्लस t√2 बहुपद नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, y प्लस 2/y। देखिए फोर्थ पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y प्लस 2, ये y ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2y की पावर -1। यहाँ पे जो -1 है, y -1 की घात पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे भी t की 1/2 की घात पूर्ण संख्या ऐसे लिखेंगे हम। तो y की पावर -1 की घात पूर्ण संख्या नहीं है। -1 पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या तो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होगा तभी तो बनेगी। बट यहाँ पे तो क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, पूर्णांक में आ गया अब ये, इसलिए ये घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो y प्लस 2/y बहुपद नहीं है। ठीक है जी, अब आगे हम पांचवें पार्ट पे। पांचवा पार्ट, इसमें तो वैसे ही क्या है, इन्होंने एक चर वाला पूछा था, एक चर में तो नहीं है। x की 10 प्लस y की 3 प्लस t की 50 एक कितने हैं, त्रिचरी बहुपद है। एक चरी वाला नहीं है ये, तो यह है एक चर, यह है एक चरी बहुपद नहीं है, एक चरी बहुपद नहीं है। हाँ, त्रिचरी कहता तो फिर हम ये मान लेते कि तीन चरों में है हमारे पास। चलिए, देखा आपने, बहुत ही आसान सा लेसन है ये, और आपके आगे आने वाले ये जो पार्ट मैंने आपको बताए हैं, या आपके अगली जो क्लासेस हैं उनमें भी काम आएगा, और अगली एक्सरसाइज है उनमें भी बहुत ही काम आएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।